आज का व्याख्यान डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित तुलसी के सामाजिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। क्रमशः हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण निबंध है, व्याख्या की दृष्टि से भी, आलोचनात्मक प्रश्न की भी दृष्टि से। आपसे इससे संबंधित प्रश्न भी किए जा सकते हैं, व्याख्याएं भी पूछी जा सकती है। अतः इस संपूर्ण निबंध को समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो आज की जो एक संकीर्ण भावना, संकुचित सोच समाज में विद्यमान है, यदि पूर्व में भक्त कवियों के समय में थी तो उसे दूर करने का प्रयास किया गया। अपने साहित्य के माध्यम से उन कमियों को, उन बुराइयों को उजागर किया गया। ये मानते हैं कि पूर्व में एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी का, एक जात से जुड़ा हुआ दूसरे जात के व्यक्ति का, एक धर्म से जुड़ा हुआ दूसरे व्यक्ति के धर्म का समुचित सम्मान नहीं करता था। ये आज के आलोचनात्मक प्रश्न है। क्या मलिक मोहम्मद जायसी रामायण महाभारत गीता का अर्जन करते थे? लेकिन उनके साहित्य को देखा जाए, उनकी विचारधारा को देखा जाए तो जिस प्रेम परक मार्ग को अपना करके उन्होंने भक्ति का उन्मुक्त गायन किया, उससे उन्हें किसी एक धर्म, एक बंधन में बांध करके नहीं देखा जा सकता। वेद, पुराण, कुरान, वो सभी का समान सम्मान करते थे। क्या आज वह व्यवस्था है कि वेद पढ़ने वाला कुरान को, कुरान पढ़ने वाला वेद को, गीता को समान स्थान दे? जायसी के साहित्य हर प्रकार की विचारधाराओं से जुड़ा हुआ साहित्य है। ये वेदों का, पुराणों का, कुरान का समान आदर सम्मान करते थे। सभी धर्मों का अपने साहित्य में इन्होंने समान स्थान दिया। वेद पंथ जे नहीं चलते भूल ही बनमाज, जायसी की पंक्ति है। ऐसा समन्वय चाहते तो इस्लाम की बात करते, सूफिज्म की बात करते, लेकिन जो वेद के मार्ग को नहीं अपनाते ते भूल ही पंथमाज, वो अपने माते भूल ही बनमाज, वो इस संसार रूपी जंगल में भटकते रहते हैं। पुराणों के बारे में लिखा है, यह विधि चीनऊ करहु ज्ञानु जस पुराण मय लिखा बयानो। क्या इन पंक्तियों से लगता है कि तुलसी के अंदर जायसी के अंदर किसी धर्म, किसी ग्रंथ के प्रति किसी प्रकार का संकुचन भाव था? प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, निर्गुण, सगुण आदि के भेदभाव उस समय अवश्य थे। इनमें एक मार्ग का विभाजन था, उसके उद्देश्य में का नहीं। ये भेद उतने महत्वपूर्ण न थे जितने कुछ आलोचकों के आज वे लग रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचारधारा होती है। इन्होंने अलग अलग मार्ग को अपना करके आगे की ओर बढ़े, लेकिन सबका लक्ष्य एक था, जागृति, जागरूकता, सबको एक सूत्र में, बंधन में बांधना। क्या आज के आलोचकों में ऐसी वृत्ति दिखाई देती है कि सबका लक्ष्य एक हो? आज तो शायद सभी आलोचकों, समीक्षकों का लक्ष्य केवल आत्म प्रदर्शन, अपनी विद्वता द्वारा, अपने वाक्पटुता द्वारा हम एक दूसरे को कितना नीचा दिखा करके कितने श्रेष्ठता की ऊपर बढ़ जाए, हमें श्रेष्ठ आलोचक, समीक्षक के रूप में जाना जाने लगे। इसी होड़ में सभी अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को भूल गए, अर्थात अपने वास्तविक मार्ग से भटक गए।
निराला जी ने अपने अनेक निबंधों में प्रतिपादित किया है कि गोस्वामी तुलसीदास मूलतः रहस्यवादी थे। उनकी इस स्थापना के पीछे यह बोध था कि कबीर जैसी सूर और तुलसी की चेतना का एक सामान्य स्तर है। इस रहस्यवाद का सामाजिक महत्व असाधारण है। यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करके अनेक धर्मों और मतों के परस्पर विद्वेष का खंडन करता है। उच्च वर्णों का कर्मकांडी धर्म के स्थान पर लोक धर्म की स्थापना करता है। इस लोक धर्म का आधार था प्रेम। कबीर, तुलसी, जायसी आदि कवि रहस्यवादी थे। सामने त्राण नेत्र खुलने, आनंद से विह्वल होने की बातें करते हैं और इस आनंद को वे मानव प्रेम से जोड़ देते हैं। कितनी अच्छी बात इस पंक्ति के माध्यम से जायसी ये डॉक्टर शर्मा ने कहा कि रहस्यवाद का मतलब कि छिपी हुई गूढ़ सत्ता से परिचय कराना, उसे उजागर करना और अनेक धर्मों के परस्पर मत मतांतर का खंडन करना है। और सभी के मूल में केवल प्रेम था। लोक धर्म की स्थापना थी और लोक धर्म का आधार था प्रेम। इसलिए भक्त कवियों के काव्य में प्रेम की प्रचुरता, प्रेम की प्रधानता दिखाई देती है। शेष प्रसंग पर हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।